आज की प्रेस वार्ता का तो यही उद्देश्य है कि अनंत विभूषित शंकराचार्य जी भगवान जी परम परमाधीश, परम आराध्य परमाधीश शंकराचार्य भगवान जी ने जो 81 डेज की 81 दिन की गविष्ठ यात्रा की है, उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभाओं जाकर अपने अपने गौ भक्तों के साथ रैली की है, सम्मेलन किए हैं, प्रवचन किया है कि गौ माता को राज्य माता उत्तर प्रदेश की सरकार बनाए। तो परसों 81 दिन पूरे हो गए थे और मार्च में ही लखनऊ के अंदर काशीराम सभागार, जो बहुत बड़ा पार्क है, वो बुक करा दिया गया था कि वहां पर बहुत बड़ा कार्यक्रम जिसमें लाखों लाखों गौ भक्त आने थे। लेकिन कल पता लगा कि वो जो सभागार था या पार्क था, उसको वहां पर कार्यक्रम करने की शंकराचार्य भगवान जी को अनुमति प्रदान नहीं की। तो कल ही वहां से समाचार आया था कि जिस जिस क्षेत्र में शंकराचार्य भगवान जी गए हैं, 403 विधानसभा क्षेत्रों में, वहां के सभी लोग जो गोभक्त हैं वो आज के दिन 12 बजे से प्रेस वार्ता करें और गौ माता के लिए समीक्षा बैठक करें और इसके लिए गोष्ठी करें। उसी के लिए आज हम लोग यहाँ प्रेस वार्ता में बैठे हुए हैं। अच्छा, जिस तरीके से सारी विधानसभाओं में जिन्होंने सभा का आयोजन कराया था, आज पुलिस ने नजरबंद कर रखा है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? देखिए, नजरबंद हमारे गाजियाबाद में भी जो मुरादनगर की विधानसभा है, शाहबाद विधानसभा है, उनको हाउस अरेस्ट किया हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं तो कम से कम आधी सीटों पर, मतलब लगभग 200 विधानसभाओं में लोगों को नजरबंद किया है। लेकिन हमारे हौसले कम नहीं हैं। हम जानते हैं कि शंकराचार्य भगवान जी ने जो मुहिम चलाई है गौमाता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए, गौहत्या बंद कराने के लिए, वो हमारे सनातन धर्म का मूल है। हम इससे पीछे नहीं हट सकते और सनातन धर्म हमेशा हमेशा रहेगा। सनातन धर्म पूरे सनातन समय तक सनातन काल तक रहेगा। राजनीतिक पार्टियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, बहुत सी आई, बहुत सी चली गई और बहुत सी जो अब है वो भी चली जाएंगी। लेकिन सनातन धर्म हमारे लिए मुख्य रूप से प्रमुखता के साथ हमारे लिए सम्मानित है। हम उसकी रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए जितना हो सकेगा उतना हम करेंगे। राजनीतिक पार्टियां कितना भी जोर लगा ले, पहले कांग्रेस ने लगाया, फिर सपा ने लगाया, बसपा ने लगाया, अब भाजपा पार्टी इस मुहिम को फेल करने के लिए जो अपना जोर लगा रही है, तो ये थमने वाला नहीं है। हम गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के बाद ही चुप बैठेंगे। भाई, शंकराचार्य भगवान जी हमारे लिए, हमारे सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु हैं। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, योगी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और गौ माता हमारा वेद और शास्त्रों में उनका बहुत बड़ा स्थान है, सम्मान है। तो हमारे लिए सबसे पहले हमारा सनातन धर्म है, उसके बाद राजनीति है। तो मैं तो कहना चाहूंगा, निवेदन करने के लिए आए हैं, क्योंकि जो सत्ता में होता है, जो सत्ता में है, निवेदन उसी से किया जाता है ना। 1966 में कांग्रेस सत्ता में थी, उनसे निवेदन किया था, उन्होंने हजारों गौ भक्तों को मरवाया था, जो करपाती महाराज जी के द्वारा जनसंघ के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने जंतर मंतर पर गेट नंबर 2 संसद भवन के सामने बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन किया था, 20 लाख लोगों साथ। तो वो भी पार्टी चली गई और आज ये भी जो पहले गौ माता की रक्षा की बात करते थे, आज सत्ता में आने का भूल गए हैं, ये भी चली जाएगी। लेकिन जो संतों का जो विचार है कि गौ माता को की रक्षा की जाए, वो हमेशा बना रहेगा। अच्छा, इस सरकार के सबसे ज्यादा टारगेट में अगर कोई है तो शंकराचार्य जी हैं। जगह जगह इनकी सभाओं की अनुमति नहीं दी गई, इनको परेशान किया गया, शंकराचार्य जी होने पर सवाल उठाया गया और बटुकों को पीटा गया। देखिए, बात यह मैं तो स्पष्ट करना चाहूंगा
कि पता नहीं क्या कारण है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन जब से माघ मेला हुआ है, माघ मेले में शंकराचार्य जी भगवान जी के साथ जो अन्याय हुआ है, उनके बटुकों को मारा गया और बुजुर्ग साधु संतों को जूतों से मारा गया, जेलें बंद किया गया और शंकराचार्य भगवान जी से ये कहा गया कि भाई आप शंकराचार्य जी हैं ही नहीं, आप प्रूफ दो। 48 घंटे टाइम दिया, उनके टेंट पे वहां पर लगा दिया गया, उनको स्नान नहीं करने दिया गया। उन्होंने 24 घंटे प्रूफ दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट का कि ये शंकराचार्य जी हैं। और उसके बाद बेचारी व्यक्ति 723 नाम के व्यक्ति से झूठे रिपोर्ट लिखवा दी गई, उसने शंकराचार्य जी बहुत बड़ा आरोप लगाया। तो इतनी नीच से नीच हरकत जिसने भी की है, मुझे नहीं पता किसने की है, आशुतोष ने तो की है, लेकिन करवाई किसने है वो तो खुलेआम कह रहा है कि मुझसे तो कहा गया था, करवाया गया है। जिस व्यक्ति ने किया है उसके बिल्कुल शरीर में कीड़े पड़ेंगे, इससे और ज्यादा नीचता की बात हो नहीं सकती। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हम अगर अपने सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु के खिलाफ कोई अगर आरोप लगाते हैं तो पूरे देश की बर्बादी होगी, बदनामी होगी, पूरे सनातन धर्म की बदनामी होगी। तो जो आदमी ये भी नहीं सोच पाया, तो मैं समझता हूँ सनातन धर्म को मानने वाला नहीं हो सकता। बाबूजी, जिस तरीके से शंकराचार्य जी को परेशान किया गया पिछली बार, गंगा स्नान करने नहीं दिया गया, वो रोके गए प्रयागराज से, क्या उसी का आज ये फलस्वरूप नहीं है कि मोदी सरकार के खिलाफ कोई विपक्षी दल खड़ा होने की नहीं सोचता था? आज 16-16 साल के बच्चों ने मोदी सरकार को जो है जमीन पे ला दिया। भाई खैर, मैं बच्चों की उनकी तो ये तो हम पहले कह चुके हैं कि बच्चों के साथ जो हमारे आने वाला भविष्य, उनके साथ अन्याय अत्याचार नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये बात तो कहना चाहूंगा कि जो भी इन्होंने शंकराचार्य जी के साथ किया है बहुत ही गलत किया है, इनको उसका श्राप जरूर लगेगा। और ये भी कहना चाहूंगा कि भाई अब जब भी कोई बात होती है, हमारी सरकार या सरकार में बैठे हुए लोग या जो फेसबुक के जो वो शेर हैं वो गालियां देते हैं, जो भी सत्ता पक्ष से दूसरे संगठन के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, उनको सीधे कहा जाता है कि ये गद्दार हैं, ये देशद्रोही हैं, ये सनातन विरोधी हैं। तो आप बार बार किसी को कहेंगे सनातन विरोधी हैं, जबकि वो आपसे ज्यादा अच्छे हिंदू हैं, और सनातन धर्म के लोगों को आप सनातन विरोधी कह रहे हैं, तो आप किधर लेके जा रहे हैं सनातन धर्म को? इसका मतलब आप सनातन धर्म को कमजोर कर रहे हैं। आपको ये तो कहने का अधिकार है कि ये हमारे जो देश का संविधान है उसका पालन नहीं करते या भाजपा की नीतियों के विरोध चलते हैं। ये आपको कहने का अधिकार किसने दिया कि ये सनातन विरोधी हैं, ये देश विरोधी हैं? तो जब ये बार बार देश विरोधी, सनातन विरोधी कहेंगे, इसका मतलब तो ये है कि देश के अंदर सनातन विरोधी और देश विरोधी ज्यादा हो जाएंगे इनकी नजर में। तो ये तो फिर अल्पसंख्यक रह जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये कहाँ खड़े हैं, क्या करने जा रहे हैं? तो मेरा निवेदन है कि गलत शब्दों का इस्तेमाल न कर, इससे हमारा देश भी कमजोर होगा और सनातन धर्म भी कमजोर होगा। आज शंकराचार्य जी ने अपने जो है संबोधन में साफ कह दिया वो किसी पार्टी के विरोधी नहीं है और किसी का पक्षधर नहीं है। वो केवल जो बात कर रहे हैं गौ माता की कर रहे हैं। जो पार्टी गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दे देगी वो उसके साथ हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? आज प्रातस्मरणीय शंकराचार्य जी ने जो राष्ट्र के नाम अपना उद्बोधन दिया है, वह उद्बोधन उनका उल्लेखनीय, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो उस उद्बोधन को श्रवण करने के पश्चात यही कहूंगा अब कि गली गली में होगा अभियान, गौ माता को मिलेगा सम्मान, और गौ माता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गौ माता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बंधुओं, आज शंकराचार्य जी का यह उद्बोधन गौ माता के लिए एक ऐसा उद्बोधन है कि इन सत्ताधीशों को मजबूर होना पड़ेगा आगे आने वाले टाइम में, जब गौ दीवानों की टोलियां घर घर से निकलेंगी, तो क्या इनका सिंहासन नहीं डोलेगा? ये भी सिंहासन डोलेगा। नहीं चलेगी अब इनकी मनमानी। सुन ले ये सत्ताधीश भी अब कि सिंहासन इनका भी अब डोलेगा। इसलिए गौ माता को राष्ट्र माता समय रहते घोषित कर दो। गौ माता की रक्षा के लिए आप सत्ता में आए थे,
उस अपने अभियान को, उस अपने संकल्प को पूरा करो। गौ माता का आशीर्वाद ले लो, नहीं तो गौ माता के श्राप से बचोगे नहीं। जी ने संदेश दिया है जी, उस संदेश ने हिंदू समाज में एक नई ऊर्जा का संचार किया है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, आज परम पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य जी ने लखनऊ से जो हिंदू सनातनी जनता के लिए उद्बोधन दिया है वो बहुत ही सकारात्मक है। सभी सनातनी हिंदू भाइयों को उनके संबोधन को सुनना चाहिए और गौ माता की सेवा और गौ माता के संरक्षण और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करे और राज्य माता घोषित करे सरकार, और संपूर्ण भारतवर्ष में गौ हत्या बंद हो। इसके लिए केंद्र सरकार को एक कठोर जो है नियम बनाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए। अन्यथा जिस तरह से स्वामी करपात्री जी महाराज का श्राप कांग्रेस को लगा था, ये सरकार भी शंकराचार्य जी के श्राप से बचेगी नहीं। ये आचार्यों का श्राप है, शंकराचार्यों का श्राप है। समय रहते हुए भारत की सरकार इससे चेत जाए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इससे चेत जाए, अन्यथा अपने सर्वनाश का तैयारी कर ले। वाह।